शब्द विचार। बच्चों, शब्द क्या होता है ये तो आप जान गए हैं। चलिए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। आप जिस लड़के का चित्र देख रहे हैं उस लड़के का क्या नाम लिखा है? सुनील। ये शब्द अनेक वर्णों से मिलकर बना है, जैसे स जमा उ जमा न जमा ई जमा ल जमा अ। ये 6 वर्णों के मेल से बना है। इसका सार्थक अर्थ भी है। तो बच्चों, शब्द क्या है? वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। बच्चों, इस परिभाषा से हम समझ सकते हैं कि शब्द एक या उससे अधिक वर्ण से बनता है। शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द का रूप स्वतंत्र होता है। जैसे जा शब्द का अपना स्वतंत्र रूप है। चलिए बच्चों, अब हम शब्दों के भेद पर चर्चा करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, अर्थ के आधार पर। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। बच्चों, वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। सार्थक शब्द, जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कार, बस, पूजा घर, पानी, लड़का। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वोटी, खट, वानी, पटल, मकल। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। तत्सम शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, अग्नि, दंत, कूप। ये संस्कृत शब्द हैं। इन्हें हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से कुछ बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे दूध, आग, दांत, कुआं। देशज शब्द, जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, झुग्गी, दाल, लुटिया आदि। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं, ये अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पेंसिल, कालीन, स्टेशन, कोट आदि। रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। बच्चों, रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। क रूढ़, ख यौगिक और ग योग रूढ़। क रूढ़। बच्चों, जो शब्द अपने में पूर्ण होते हैं और जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता एवं जो परंपरा से विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे फूल। ये शब्द अपने आप में पूर्ण है। परंपरा से ये एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि हम इसके खंड करें, जैसे फू जमा ल, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। अतः फूल शब्द रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार पुस्तक, कमल, फल, ये सभी रूढ़ शब्द हैं। ख यौगिक शब्द, जो शब्द 2 सार्थक शब्दों के योग से मिलकर बने हों और जिनके प्रत्येक खंड का अपना अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राजमहल, राजा जमा महल। तो बच्चों, आपने देखा
राजमहल के जब हमने खंड किए तो इसके प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ है। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण देखिए। घुड़सवार शब्द के खंड करें तो घोड़ा जमा सवार। इसमें भी इसके प्रत्येक खंड का अपना अर्थ है। अतः ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। ग योग रूढ़। बच्चों, योग रूढ़ शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और ये सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे घनश्याम, घन जमा श्याम यानी श्री कृष्ण। घनश्याम शब्द घन जमा श्याम शब्दों से मिलकर बना है। ये श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार नीलकंठ, नीला कंठ यानी शिव। ये शब्द शिव के लिए रूढ़ हो गया है। अतः ये दोनों शब्द योग रूढ़ शब्द हैं। बच्चों, अगला प्रकार है चौथा, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द भेद। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, क विकारी तथा ख अविकारी। क विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लिंग परिवर्तन के कारण इसका रूप हो जाएगा लड़की। वचन परिवर्तन के कारण इसका रूप हो जाएगा लड़के। कारक का प्रयोग करने पर इसका रूप हो जाएगा लड़कों के लिए। तो आपने देखा, लिंग, वचन और कारक के अनुसार लड़का शब्द का रूप बदल गया। अतः ये विकारी शब्द हैं। बच्चों, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। पहला संज्ञा, हाथी, हथनी यानी लिंग परिवर्तन के कारण, हाथियों के लिए यानी कारक प्रयोग के कारण। दूसरा सर्वनाम, मैं, हम यानी वचन परिवर्तन के कारण, हमें यानी कारक प्रयोग के कारण। तीसरा विशेषण, बड़ा, बड़ी यानी लिंग परिवर्तन के कारण, बड़े यानी कारक प्रयोग के कारण। चौथा क्रिया, हंसता, हंसती यानी लिंग परिवर्तन के कारण, हंसते यानी वचन परिवर्तन के कारण। तो बच्चों, आपने देखा सभी शब्दों का लिंग, वचन, कारक परिवर्तन के कारण रूप परिवर्तित हुआ है। अतः ये विकारी शब्द हैं। अब हम अविकारी शब्द के बारे में जानेंगे। ख अविकारी शब्द। बच्चों, अविकारी शब्द विकारी शब्दों के विपरीत होते हैं। इन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे संध्या तेज तेज चलती है, प्रतीक तेज तेज चलता है। इन दोनों वाक्यों में क्रमशः संध्या स्त्रीलिंग तथा प्रतीक पुल्लिंग है। इनमें क्रिया शब्द चलती, चलता शब्दों पर लिंग परिवर्तन का प्रभाव पड़ा है और वे परिवर्तित हो गए हैं। परंतु तेज तेज शब्द दोनों वाक्यों में समान रहा है। इसका लिंग परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः ये शब्द अविकारी शब्द हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण रूप परिवर्तित नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक तथा चौथा विस्मयादि बोधक। इनके रूप कभी परिवर्तित नहीं होते। आइए इनके उदाहरणों द्वारा इन्हें समझें। पहला
क्रिया विशेषण। महिला धीरे धीरे चलती है। महिलाएं धीरे धीरे चलती हैं। इन दोनों वाक्यों में धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ वचन परिवर्तन का धीरे धीरे शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। दोनों वाक्यों में समान रहा है, अतः ये अविकारी शब्द हैं। दूसरा, संबंध बोधक। प्यास के मारे बुरा हाल हो गया। अंकित डर के मारे कांपने लगा। इन दोनों वाक्यों में के मारे संबंध बोधक शब्द है। संज्ञा के परिवर्तन का के मारे शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ इसके अविकारी होने का पता चलता है। तीसरे, समुच्चय बोधक शब्द। नीलू और सीमा ने फिल्म देखी। प्रतीक, चारू और संगम विद्यालय गए। इन वाक्यों में और शब्द पर वचन परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों वाक्यों में शब्द एक समान ही रहा, अतः समुच्चय बोधक शब्द भी अविकारी होते हैं। विस्मय आदि बोधक शब्द। अरे सीमा, तुम कहाँ गई थी? अरे वे सब खेल रहे हैं। इन वाक्यों में सीमा संज्ञा शब्द है और वे सर्वनाम शब्द है, परंतु विस्मय आदि बोधक शब्द अरे दोनों वाक्यों में समान है। इस शब्द पर संज्ञा सर्वनाम के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे विस्मय आदि बोधक शब्दों के अविकारी होने का संकेत मिलता है। तो बच्चों, आपने देखा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय आदि बोधक शब्दों का रूप कभी परिवर्तित नहीं होता, अतः ये सभी अविकारी शब्द हैं। पांचवां, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। चलिए बच्चों, अब हम अर्थ के आधार पर शब्द भेद की चर्चा करते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हैं: क पर्यायवाची शब्द, ख विलोम या विपरीतार्थक शब्द, ग अनेकार्थी शब्द, घ वाक्यांश के लिए शब्द। बच्चों, इनके बारे में हम आगे जानेंगे।